जी बच्चों, कल हम लोगों ने बेटा टॉपिक जो पढ़ा था वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है हमारा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6, ठीक है जी। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6। अच्छा, हमने कल पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी, इस वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम लोगों ने, मैंने कहा था आपको डायग्राम्स वगैरह मैंने करवा दी थी। आपको कहा था हम बेटा इसके फिर नेक्स्ट आगे फर्दर इसके पोस्टुलेट्स देखेंगे। अगर बुक्स आप तमाम स्टूडेंट के सामने है तो बच्चों बुक्स आप लोग ओपन कर लें। बुक्स ओपन करके पेज नंबर 167 निकालें। पेज नंबर 167 निकालेंगे तो देन आपके पास आ जाएगा पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट जो है कि बोथ द लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पोस्टुलेट बच्चों है क्या कि जो आपके पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों क्या करते हैं, ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने के में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। सेकंड जो है द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम एज to remain a maximum distance apart to avoid repulsion। कि जो इलेक्ट्रॉन्स पॉलीवेलेंट का मतलब जिसमें मोर देन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उससे पॉलीवेलेंट एटम कहते हैं। उनके दरमियान में हम कहते हैं कि टू अवॉइड मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस होने की रीजन क्या है, ताकि वो रिपल्शन, टू अवॉइड रिपल्शन को अवॉइड करें। थर्ड जो पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्युपाई। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रॉन पेयर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लोन पेयर। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। उसके बाद फिर एक बच्चों पोस्टुलेट जो है जिसमें हम कहते हैं कि एक पोस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वंडर वॉल्स रिपल्शन। व्हाट इज मेंट बाय वंडर वॉल रिपल्शन? वंडर वॉल रिपल्शन में है क्या, लोन पेयर की रिपल्शन सबसे मैक्सिमम, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, ठीक है, और फिर आपके पास बॉन्ड पेयर की होगी। तो रिपल्शन ऑर्डर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिपल्शन किसमें होती है? लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर क्या होगी? बॉन्ड पेयर की। इतनी बात क्लियर हो गई? तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या देखा? पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स में थे क्या क्या? नंबर 1 हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया कि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों जो क्या करते हैं, टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री को यानी डिटरमिन करने के लिए दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सेकंड हम लोगों ने देखा जो पॉलीवेलेंट एटम है उसके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है टू अवॉइड रिपल्शन। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बच्चों देखा जो लोन पेयर है ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट देखा जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों, वंडर वॉल रिपल्शन, के लोन पेयर की रिपल्शन सबसे मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे लेस रिपल्शन ऑर्डर किसके अंदर होता है? बॉन्ड पेयर में।
इज इट क्लियर? यहां तक मेरे बच्चों समझ आ गई आपको? चलें, ओके गुड। नेक्स्ट इसके बाद आज का जो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है VBT। VBT स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT का मतलब क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बड़े गौर से सुनना है। वेस्पर का जो ड्रॉबैक था, वेस्पर का बच्चों जो ड्रॉबैक था वो फिलअप किसने किया? VBT ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने सिर्फ एक्सप्लेन क्या किया? ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया। लेकिन जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने ज्योमेट्री को और एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो वेस्पर से ज्यादा लेटेस्ट कौन सी हो गई? VBT। VBT स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम लोग देखेंगे बच्चों VBT स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बच्चे? हाँ जी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होता क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किसको एक्सप्लेन किया? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों? ज्योमेट्री को और बॉन्ड की फॉर्मेशन को। अब बॉन्ड की फॉर्मेशन से क्या मुराद है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों के लिए लेटेस्ट है, प्रीवियस क्लासेस से इसका कोई लिंक नहीं है। जो बताया जा रहा है बड़े गौर से सुनना है आपने, ठीक है? दो तरह के बच्चे बॉन्ड की फॉर्मेशन, अभी मैं जनरल बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, जनरल VBT को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टॉपिक फिर सीक्वेंस वाइज एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, बॉन्ड की बच्चों याद रखिएगा, बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड्स की टू टाइप्स हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड, PI बॉन्ड, जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड को बच्चों इस तरह शो करेंगे, ये पाई बॉन्ड को इस तरह शो करते हैं। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है? सिग्मा बॉन्ड की। और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? पाई बॉन्ड की। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और नाम है, इसे कह सकते हैं पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब देखो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती गई है, आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम है, सिग्मा बॉन्ड प्लस ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसमें भी अब ये भी हाइड्रोजन का दूसरा एटम, स्फेरिकल शेप, ये भी स्फेरिकल। जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह हम ओवरलैप करेंगे, आपस में इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, आफ्टर ओवरलैपिंग इसकी शेप ऑलमोस्ट इस तरह बन जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल। ये अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए होगी। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती क्या है?
जैसा मैं कहता हूँ ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की जो शेप है डंबल लाइक शेप। डंबल पता है आपको क्या होता है? डंबल होता है जो हम कहते हैं ना वेट लिफ्टिंग में वेट यूज करते हैं, वेट को उठा के, या यूं समझे जो पठानों के पास बैलून्स नहीं होते, उन बैलून्स को यूं ट्विस्ट कर देते हैं, एक लूप अबव आ जाता है एक बिलो आ जाता है, तो ये उस फॉर्म में होता है, उससे कहते हैं डंबल लाइक शेप। p ऑर्बिटल जो है उसकी बच्चों डंबल लाइक शेप होती है। डंबल अगर इस तरह होगा, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, और जी एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। अब अगर यहां से देखें, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? पाई बॉन्ड की। तो मैंने आपको एक चीज बताई, बॉन्ड की बच्चों टू टाइप्स हैं। हम इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन को हम स्टडी करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पैरेलल ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होगी? पाई बॉन्ड की। इतनी बात बच्चों को समझ आ गई है? इज इट क्लियर? चले गुड। अब इसके बाद हम एक आध और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद टाइम आज थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, आज मैं थोड़ी किसी वजह से लेट हो गया था, तो इसलिए आज हम वीबीटी का हिंट, और कल इंशाल्लाह वीबीटी आपको कंप्लीट करा दूंगा। आज इतनी भी समझ आ जाए ना बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो असल टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही है। जिसको ये टॉपिक का मेन थीम पता चल जाए तो डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। अब एक और एग्जांपल देखें। अब इसमें आप लोगों ने मुझे बताना है किसके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और किसके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब बच्चों गौर करें, ये एक्स एक्सिस है, डंबल लाइक शेप, और यही सारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन में भी चलेगा। अटेंटिवली सुनना है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? जी एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जी एक्सिस। इसको मैं, ये जो वाई एक्सिस है इसको मैं शेड कर देता हूं, कलर कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी। इसके भी वाई वाले को कलर कर दिया है। आपको तो ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसे ब्लैक मार्कर है। वैसे जब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कलरफुल स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये जो नजर आ रहा है, ये जी को मैं इस तरह इसको शेड करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाए। ये डी है, सॉरी डी कह रहा हूँ, वाई 2p जी है, ठीक है जी। वापस लाई देखो ठंड लगी, बारिश हो रही है इस बार। बच्चा बता सकता है मुझे कि इसके अंदर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई? इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 1 पाई बॉन्ड की। तो डिस्टर्ब हुई है।
उन्हें ना एक मिनट की जरूरत नहीं है आगे उसकी कहाँ नींद मिल गया था उसकी गर्म कितना है स्वेटर ये बता मम्मी ने नहीं है नानी ने दिया है आगे तो वही पाई रखो वो प्योर वूल ऐसे ही है माइक बंद करो तो कर दो ना बंद अब तो यहाँ पे जाती है ना वो बात उसकी तकरीबन 8 से 10 मीटर रेंज है चाइना ने चीज से भेजी लेकिन स्वादिष्ट भेजी है आईफोन लेकर कायनात तजम्मुल नेट का प्रॉब्लम है क्लासिंग किया जा रहा है ये कौन है अब्दुल्ला मुमताज अच्छा